हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका डीएनएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में हमने कल देखा था ब्लड एंड रिलेशन, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंटिंग फॉर्म देख लिया था। तो आज करने वाले हैं पजल फॉर्म। ठीक है, देखिए पॉइंटिंग फॉर्म में तो हमने देखा था कि कोई पर्सन पॉइंट करते हुए क्वेश्चन पूछेगा। अब पजल फॉर्म में कैसा होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पजल फॉर्म का। दिया होगा एम इज सिस्टर ऑफ एन, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड दिया होगा एन इज फादर ऑफ ओ, सेकेंड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट दिया होगा ओ इज ब्रदर ऑफ पी। अब आपसे पूछा होगा कि हु हाउ हाउ एम रिलेट टू पी, हाउ एम रिलेट्स टू पी, ये क्वेश्चन पूछ दिया होगा। ठीक है, आपसे फर्स्ट का। तो अब बताइए कैसे होगा। m जो है सिस्टर ऑफ n है, यानी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। m जो है सिस्टर ऑफ n है, यानी m नेगेटिव। अभी हमें n का नहीं पता है। ठीक है, n इज फादर ऑफ o, n जो है फादर ऑफ o है, यानी n पॉजिटिव हो गया, मतलब मेल हो गया। n जो है फादर ऑफ o है। o इज ब्रदर ऑफ p, o इज ब्रदर ऑफ p, हमें p का भी नहीं पता है। तो अब कैसे रिलेशन हो गया, p और m के बीच में क्या रिलेशन होगा। m बुआ हो गई, क्योंकि ये इसके पापा हुए हैं, p के पापा n हुए हैं और उसकी बहन m, तो जो m हो गई आंट हो गई। ठीक है, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि p कैसे रिलेशन है, p रिलेट्स टू n, अगर ये पूछ दिया जाए p रिलेट्स टू n, ये पूछ दिया जाए तब क्या होगा। देखिए p n, n क्या है, फादर है। p क्या है, p नहीं पता। बेटा है बेटी ये नहीं पता है, हम लोग को पता है कि उसके चाइल्ड है, बट बेटा है बेटी ये नहीं पता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम नहीं बोल सकते ना कि सन है कि डॉटर है। देखिए अगर हमको पी का पता होता कि फीमेल है मेल है, तब हम बोल सकते हैं कि डॉटर है मेल है, डॉटर है सन है। बट अभी पी का नहीं पता है तो हम लोग नहीं बोल सकते। अब देखिए इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इफ ए इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइज सन, ए जो है ब्रदर है सन ऑफ वाइज सन, तो वाई है क्या है, सन ऑफ वाई। सन ऑफ वाई जो है कुछ होगा, लेट सपोज हम लोग उसको बी कर देते हैं, सन ऑफ वाई बी हो जाएगा। और जो ए है इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, वाई का सन बी, इसका सन सी मान लिया, और ए जो है इसका ब्रदर है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, वाई के सन का ब्रदर है। ठीक है, तो कैसे ए रिलेटेड कैसे है वाई से, वाई क्या होगा, ग्रैंडफादर हो गया, ये ग्रैंडसन हो गया, तो हम लोग का आंसर हो गया ग्रैंडसन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए बी सी आर सिस्टर्स, पी इज ब्रदर टू ई एंड ई इज डॉटर टू बी, यानी दिया हुआ है, जिससे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बी सी जो है सिस्टर्स हैं, और P जो है ब्रदर टू E है, एंड E इज डॉटर ऑफ B। E जो है डॉटर ऑफ B है, E जो है डॉटर ऑफ B है, और P जो है ब्रदर है, यानी P ब्रदर है। तो हाउ A इज रिलेटेड टू P, तो क्या होगा, आंट हो गया। जो A है P से कैसे रिलेटेड है, मासी हो गई ना, मासी हो गई, क्योंकि ये इसकी मदर हुई B, ये इसकी मासी हो गई। तो हमने देखा है कि मासी को बुआ को दोनों को आंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
P is son-in-law of B. Who is brother-in-law of A? Who is brother of C? देखिए P जो है सन इन लॉ ऑफ B है, एंड जो वो है हु इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ A, और जो A है हु इज़ ब्रदर ऑफ C. A जो है ब्रदर ऑफ C बताया गया, A ब्रदर ऑफ C है, और कहा गया है जो A है ब्रदर इन लॉ B का है. A जो है ब्रदर इन लॉ B का है, यानी C का क्या होगा, हस्बैंड होगा B का. और P इज सन इन लॉ ऑफ B, यानी इसकी कोई बेटी होगी जिसका सन इन लॉ होगा. ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगी. तो अब बताना है हाउ A रिलेटेड टू B. अब A कैसे रिलेटेड है, A तो ब्रदर इन लॉ हो गया ना, B का कैसे हो गया, ब्रदर इन लॉ है क्योंकि C जो इसकी सिस्टर है और B इसका हस्बैंड है C का, तो A जो होगा ब्रदर इन लॉ. इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं. तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. B इज ब्रदर ऑफ P. B जो है ब्रदर ऑफ P है, B ब्रदर ऑफ P. P इज सिस्टर ऑफ E. P जो है सिस्टर है किसकी, E की. E इज ब्रदर ऑफ F. E इज ब्रदर ऑफ F. जैसे B जो है ब्रदर P का है तो पता चल गया ये मेल है. P जो है सिस्टर ऑफ E है, फीमेल है, वो पता चल गया सिस्टर है. E जो है ब्रदर ऑफ F है तो ये पता चलेगा ब्रदर है. हाउ इज F रिलेटेड टू B. अब F कैसे रिलेटेड है B. अब देखिए या तो सिस्टर होगा या ब्रदर होगा, क्योंकि अगर ये मेल हुआ तो ब्रदर हो जाएगा, फीमेल हुआ तो सिस्टर हो जाएगा. तो हमारा आंसर चला जाएगा ब्रदर और सिस्टर. देखिए अगर इस क्वेश्चन में कैन नॉट डिटरमाइंड का होता, अगर इस ऑप्शन की जगह कैन नॉट डिटरमाइंड आता तो हम लोग कैन नॉट डिटरमाइंड से ही जाते हैं, क्योंकि हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते ना कि ब्रदर या सिस्टर है. तो एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. P's brother's sister's father's brother is S and S daughter is B. How is P related to B. देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. P के भाई मतलब P का ब्रदर की सिस्टर. देखिए P's ब्रदर्स सिस्टर्स फादर के जो भाई हैं वो है S. P's ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स के ब्रदर जो है S है और S की डॉटर B है. S की डॉटर ये, ठीक है. हाउ इज P रिलेटेड टू B. अब देखिए P रिलेटेड टू B कैसे है, कज़न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. देखिए क्योंकि डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये सेम जनरेशन ब्रदर सिस्टर है नहीं, तो क्या होंगे कज़न. और देखिए कज़न में क्या है ना कि अब आप बोलेंगे यहाँ पे इसका जेंडर नहीं पता, तो कज़न के लिए हमको जेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेल हो फीमेल हो कज़न रहता है. तो हमारा आंसर हो गया कज़न. तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.